हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है एक्टिव पैसिव। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ओके, चलिए तो जरा पहले समझ लेते हैं कि एक्टिव पैसिव में करना क्या होता है। आप इसको सीधा एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा है ही प्लेज क्रिकेट। ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें यहाँ दी हैं। ये सिंपल सेंटेंस है, इसका हमें पैसिव बनाना है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रोसेस होती है, जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे लाना होता है। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये तरीका। अब इस तरीके को सीखने के लिए यहाँ ध्यान देना है आपको। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ रूल हैं। तो यहाँ पर सीधे एक टेबल के फॉर्म में सेंटेंस को बदलना यहाँ पर सिखाया गया। अब हमें क्या करना है, सेंटेंस पहचानना। तो सेंटेंस आप पहचानोगे और एक्टिव से पैसिव बना लोगे। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट है तो हेल्पिंग वर्ब में रखना इज एम आर। बाकी तो पता ही है, वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूस होगा तो इज एम आर के साथ बीइंग लगाओगे। परफेक्ट होगा तो हैज हैव के साथ बीन लगाओगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, हैज हैव बीन फिर बीइंग, ये भी जुड़ जाएगा। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वॉज वर लगाओगे। कंटिन्यूस होगा वॉज वर के साथ बीइंग जोड़ोगे। परफेक्ट होगा तो हैड बीन जोड़ दोगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो हैड बीन फिर बीइंग जोड़ोगे। फ्यूचर इंडेफिनिट तो शैल बी विल बी यानी कि बी जुड़ जाएगा। कंटिन्यूस हो गया तो विल बी के साथ बीइंग आएगा। फ्यूचर परफेक्ट हो गया, हैव के साथ बीन आ जाएगा और इसमें विल हैव बीन बीइंग तीनों चीज लगेंगे। अब देखिए लास्ट में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा देंगे। अब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने की टेबल देखते हैं। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का होता है अस, यू का यू रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, दे का देम होगा, इट का इट रहेगा। लेकिन अगर कोई नेम है, नाउन है, तो वो चेंज नहीं होगा, वो वैसा नेम का नेम ही रख देंगे सीधा सीधा। ठीक है, आओ चलो करते हैं। ये सब चेंज कर रहे हैं हमें, तो यहाँ से कुछ कुछ हम लोग पिक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये पिक कर रहे हैं, ही गेव हर ए। अब आप ध्यान दो, सब्जेक्ट है ही, है ना, ही सब्जेक्ट है। ठीक है, गेव क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि सिंपल पास्ट हो गया। आप इसे पास्ट इंडेफिनिट ही बोल सकते हो, ए प्रेजेंट। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। अब आप टेबल पे देखो, पास्ट इंडेफिनिट है, इसका मतलब है आप पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, वॉज और वर्क का यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब में। चलो बनाते हैं इसकी को। तो ऑब्जेक्ट ये है, इसको ले जाओ कहाँ पर, सब्जेक्ट पर। तो क्या हो जाएगा, ए प्रेजेंट। नहीं नहीं, ये ऑब्जेक्ट आपका ये रहा, सॉरी। तो शी, फिर वॉज, वॉज वर था, गिव सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म गिवन, ए प्रेजेंट। बाई ही का हिम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, आइए अब देखें आगे। वैसे लेट से स्टार्ट वाले भी यहाँ पर दे दिए गए हैं, जबकि यहाँ पर बुक में ये बताए नहीं गए। लेट हिम डू इट, तो कैसे आप बनाओगे, लेट हिम टू बी डन, इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, कॉल कॉल इन ए डॉक्टर एट वंस, ये एडवाइस हो गया। तो इसको ऐसे बनाओगे, यू आर सजेस्टेड दैट, दैट लगा के पूरा सेंटेंस लिख दोगे। ओके, शट द डोर, ये ऑर्डर हो गया। तो कैसे बनाओगे, यू आर ऑर्डर्ड, आगे लिखो फिर लगा दो दैट। ठीक है, चलिए चेंज द वॉइस अगेन, फिर से डू यू टेक कॉफी, इंटरोगेटिव है। तो कैसे बनाओगे, कौन सा, ये प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट है तो किस में जाएगा, इज एम आर। तो इज कॉफी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, इज कॉफी टेकन थर्ड फॉर्म बाय यू, ये बन गया आपका क्वेश्चन मार्क। ही रैन ए रेस, सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, ए रेस वॉज रन बाय हिम। ठीक है, समझ गए।
चलिए, फिल इन द गैप्स विद द पैसिव वर्ब्स। अब आपको वर्ब्स भरनी है इस एक्सरसाइज में। चलिए भरते हैं। द सॉन्ग सेंग बाई, अच्छा पैसिव वर्ब्स हर एंड लाइक्ड बाई ऑल। द सॉन्ग वॉज संग बाई हर एंड लाइक्ड बाई ऑल। मैंने इसको बना दिया पास्ट में। ऑल द लोकेलिटी एंड ही, ओके, ही, फिर he was known all of the locality and he gave given। ठीक है, आपको इसी तरह से ये भर लेनी है वर्ब्स चेंज कर करके। ये हम लोग अभी ऊपर करके आए, सेम वैसे ही कर दिया। जैसे देखो यहाँ पर ही टेल्स मी ए स्टोरी, तो कैसे बनाओगे? ए स्टोरी इज टोल्ड बाय हिम टू मी, बाद में ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, या मी था तो उसे यहां से ले लो, आई एम टोल्ड ए स्टोरी, इस तरह से ज़्यादा सही है, आई एम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे नरेशन, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।